तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारी यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन चल रही है जिसमें हम मुल्क राज आनंद से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने मुल्क राज आनंद से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मुल्क राज आनंद से रिलेटेड है वो कवर करेंगे, जिससे कि आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का यानी कि 21st क्वेश्चन है, वो है द हीरो ऑफ कुली इज, यानी कि कुली नाम का जो वर्क है उसमें जो नायक है, जो करेक्टर है, मेन करेक्टर, वो कौन है? ए मुन्नू, बी चंद्रन, सी बाखा या डी लाखा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मुन्नू। यहाँ पर कुछ एडिशनली एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, यानी मुन्नू एन ऑर्फन बॉय फ्रॉम द हिल, यानी कि मुन्नू पहाड़ियों से आया हुआ एक अनाथ लड़का है। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स के साथ साथ कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनली डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगी, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ सकें और एक सटीक और करेक्ट उत्तर का चुनाव कर सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज द ऑनर ऑफ अ पिकल फैक्ट्री इन दौलतपुर इन द नोबेल कुली, यानी कि कुली नाम का जो वर्क है उसमें दौलतपुर नाम के क्षेत्र में अचार कारखाने का जो मालिक था वो कौन है? ए काशीनाथ, बी कालीनाथ, सी सेठ प्रभादयाल या डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सेठ प्रभादयाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिसिज मैनवेरिंग इज एन एंग्लो इंडियन लेडी शी अपीयर्स इन, यानी कि मिसिज मैनवेरिंग जो एक एंग्लो इंडियन महिला है वो किस में दिखाई देती है, यानी कि किस वर्क में ये दिखाई देती है? ए अनटचेबल जो 1935 में आया था, बी द कुली जो 1936 में आया था, सी टू लीव्स एंड द बर्ड जो 1937 में आया था, या डी द विलेज जो 1939 में आया था। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द कुली जो 1936 में आया था। और यहाँ पर कुछ एडिशनली डिटेल्स, यानी कि मुन्नू शिमला में उनका रिक्शा चालक बनता है, यानी कि जब आप इस वर्क को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मुन्नू नाम का जो कैरेक्टर है वो उनका जो मैन वेयरिंग नाम की जो महिला है उनका रिक्शा चालक बनता है। तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुन्नू द हीरो ऑफ कुली works as a servant in the house of Mrs. Mainwaring. He pulls her in a rickshaw. Dash he dies of, यानी कि मुन्नू नाम का जो करेक्टर है वो मिसिज मैनवेरिंग के घर नौकर है, वह रिक्शा खींचता है। उसकी मृत्यु किससे हो जाती है? ए टीबी ट्यूबरक्लोसिस, बी मलेरिया से, सी कैंसर से, या डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए टीबी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से उसकी जो है मृत्यु हो जाती है थकान के कारण। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिस नोबेल ऑफ आनंद प्रेजेंट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द इंडेंचर्ड लेबरर इन आसाम टी प्लांटेशन। द नोवेल रेफर्ड हियर इज, यानी कि यह उपन्यास असम चाय बागानों में मजदूरों की दयनीय स्थिति प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास है, ए अनटचेबल है, बी कुली है, सी टू लीव्स एंड अ बर्ड है, और डी द विलेज है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी टू लीव्स एंड अ बर्ड, जो 1937 में आया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इट हाईलाइट्स एक्सप्लॉयटेशन इन टी एस्टेट, यानी कि चाय बागानों में जो शोषण हो रहा है उसको ये उजागर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आनंद रोट अ ट्राइलॉजी दैट डेपिक्ट्स द लाइफ ऑफ रूरल पंजाब। लाल सिंह इज द प्रोटेगोनिस्ट। वन ऑफ द नोवेल इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइलॉजी, फाइंड इट आउट, यानी कि आनंद की लाल सिंह की ट्राइलॉजी में कौन सा उपन्यास शामिल नहीं है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए द विलेज, बी अक्रॉस द ब्लैक वाटर, सी द स्वॉर्ड एंड द सिकल, या डी द कुली। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कुली नाम का जो वर्क है इस ट्रायलॉजी में शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाल सिंह इज टेकन एज अ प्रिजनर ऑफ वार बाय द जर्मन्स इन, यानी कि लाल सिंह को जर्मनों द्वारा युद्ध बंदी बना लिया जाता है। ए कुली में, बी टू लीव्स एंड अ बर्ड में, सी द ब्लेज में, या डी अक्रॉस द ब्लैक वाटर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अक्रॉस द ब्लैक वाटर। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैंने जोड़ दिया है। सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन फ्रांस, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में
सेट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लालू चिरंजी एंड गूगी अपीयर इन, यानी कि लालू चिरंजी और गूगी नाम के जो करेक्टर है वो किस वर्क में दिखाई देते हैं? ए अनटचेबल, बी द कुली, सी टू लीव्स एंड अ बर्ड, या डी द विलेज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द विलेज, जो 1939 में आया था, उसमें ये तीनों कैरेक्टर दिखाई देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द विलेज पीपल ह्यूमिलेट द हीरो बिकॉज ही गेट्स हिज हेयर कट अगेंस्ट सिख रिलीजन, हु इज द हीरो एंड इन विच नॉवेल डज ही अपीयर, यानी कि गांव के लोग नायक को, या नायक मतलब जो भी करेक्टर है, को बाल कटवाने पर अपमानित करते हैं, ये नायक कौन है और किस उपन्यास में है? ए लाल सिंह कुली की बात हो रही है, बी लाल सिंह अनटचेबल की बात हो रही है, सी लाल सिंह द विलेज की बात हो रही है, डी नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द विलेज नाम का जो वर्क है उसमें जो लाल सिंह है आप इसकी बात कर रहे हैं। कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं आप पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनंता अपीयर्स इन, अनंता नाम का जो करेक्टर है वो किस वर्क में दिखाई देता है? ए अनटचेबल, बी द बिग हर्ट, सी द विलेज, डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द बिग हर्ट नाम का ये जो वर्क है इसमें अनंता नाम का ये जो करेक्टर है वो दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हु इज द मिस्ट्रेस ऑफ अनंता इन द नोवेल द बिग हर्ट, यानी कि जो नोवेल है द बिग हर्ट उसमें अनंता नाम का जो करेक्टर है उसकी प्रेमिका कौन है? ए जानकी, बी रमन, सी सोहनी, या डी मिसिज वेरिंग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जानकी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टेक्निक इज यूज्ड इन द बिग हार्ट, द बिग हार्ट नाम का ये जो वर्क है इसमें किस तकनीक का उपयोग किया गया है? ए नरेटिव टेक्निक, बी अवेंट गार्ड, सी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, या डी नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिस इज अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल विच एक्सप्रेसेस आनंद्स एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट 7 years ऑफ हिज चाइल्डहुड, दिस नोवेल इज, यानी कि यह आत्मकथात्मक उपन्यास आनंद के बचपन के पहले 7 वर्षों को व्यक्त करता है। यह कौन सा है? ए 7 समर, बी 8 समर, सी द अनटचेबल, या डी मॉर्निंग फेस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 7 समर, जो 1951 में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई एम अ रैट, दिस अपीयर इन अ फेमस बुक ऑफ आनंद, दिस बुक इज, यानी कि मैं एक चूहा हूँ, यह किस पुस्तक में आता है? ए द बिग हार्ट, बी विलेज, सी ऑप्शन द स्वॉर्ड एंड द सिकल, डी द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु नरेट द स्टोरी प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस की कहानी को कौन सुनाता है? ए डॉक्टर दयाल, बी डॉक्टर विष्णु, सी डॉक्टर शंकर, या डी नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मैरिड विलेज वुमेन गौरी हु इज इल ट्रीटेड बट सी फाइट्स अगेंस्ट इट एंड फाइनली गोज टू द सिटी, फाइंड इट आउट द नोवेल, यानी कि यह गौरी की कहानी है, गौरी नाम का कैरेक्टर उसकी कहानी है जिसके साथ दुर्व्यवहार होता है, वह लड़ती है और शहर चली जाती है। यह उपन्यास कौन सा है? ए द ओल्ड वुमन एंड द काउ, बी द मॉर्निंग फेस, सी द बिग हार्ट, या डी द स्वॉर्ड एंड द सिकल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द ओल्ड वुमन एंड द काउ। इस वर्क में जो गौरी नाम का कैरेक्टर वो दिखाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुलाबो अपीयर इन, गुलाबो नाम का जो कैरेक्टर वो किसमें दिखाई देता है? ए अनटचेबल, बी द कुली, सी टू लीव्स एंड अ बर्ड, डी द ब्लेड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनटचेबल, जो 1935 में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर्नल हचिंसन अपीयर्स इन, जो कर्नल हचिंसन है वो किस वर्क में दिखाई देते हैं? ए ऑप्शन द अनटचेबल में, बी अक्रॉस द ब्लैक वाटर, सी द मॉर्निंग फेस, या डी नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं
करेक्ट उत्तर क्या होगा? जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द अनटचेबल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अबव ऑल देयर इज मुल्क हु थिंक टू मच, लव्स टू मच, हुज कमेंट इज दिस। यानी कि सबसे ऊपर मुल्क है जो बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये टिप्पणी किसकी है? ए एम के नायक, बी सायमाला, ए नारायण, सी के आर श्रीनिवास सिंगर, या डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी के आर श्रीनिवास इंगर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है वो है, आनंद इज एन एक्टिव फाइटर फॉर द मॉडर्न मूवमेंट, ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग हु सेड। यानी कि आनंद आधुनिक आंदोलन के लिए एक सक्रिय सेनानी है, वह एक अद्भुत इंसान है, यह किसने कहा था? ए सज्जद जहीर, बी ग्राहम ग्रीन, सी फोस्टर, या डी राजा राव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सज्जद जहीर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो में मुल्क राज आनंद से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज को कवर किया है, जो आपके यूपी पीजीटी के एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और इंपॉर्टेंट है। अगर तब भी कोई कंसर्न या प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगली वीडियो में भी मैं टॉप 20 मुल्क राज आनंद से रिलेटेड एमसीक्यूज लेकर आने वाला हूं। और पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 3 में भी मैंने टॉप 20 एमसीक्यूज को कवर किया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, या पार्ट 1 से वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, तो नीचे मैंने लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्योंकि अगर ये जितनी भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 20 एमसीक्यू जिसमें मैंने बताए हैं, इतनी वीडियोस को आप प्रॉपर लगा कर जाते हो एग्जाम में, तो 2 से 3 एमसीक्यूज आपको यूपी पीजीटी के एग्जाम में मुल्क राज आनंद से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए और इसी तरीके से वीडियोज को देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।